हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग वीडियो। जनरेट यूआई सीख रहे हो तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि एलएलएम्स के लिए एपीआई की कहां से लाएंगे। पेड वर्जन हम लोग यूज करना नहीं चाहते हैं, तो मैं अब नेक्स्ट 10 वीडियोस में ये बताऊंगा कि ऐसे 10 प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग एपीआई की जनरेट कर सकते हैं एंड क्लाउड बेस्ड मॉडल को फ्री यूज कर सकते हैं। इसलिए आपको इसमें लोकल सिस्टम भी हो, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वाला हो तो भी काम हो जाएगा। और आज का टॉपिक है हमारा ओलामा, जिसमें हम लोग एक एपीआई की जनरेट करेंगे, एक प्रोडक्शन बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे रियल टाइम में सब कुछ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लेके एंड तक, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। सो हाय, माई सेल्फ इज अफजल मंसूरी, करंटली वर्किंग एज सीनियर एक्सपर्ट डेटा साइंटिस्ट इन वन ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना है एंड जस्ट ओपन गूगल क्रोम एंड वहां पे जस्ट टाइप olama.com। ये एंटर करने के बाद में आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा, वहां पे आपको साइन इन कर लेना है, लॉग इन कर लेना है अगर अकाउंट ऑलरेडी बन रखा है। इस गुड्डे पे क्लिक करना, सेटिंग्स में जाना एंड यहाँ पे जाने के बाद में आपको कीज का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे हम लोग एपीआई की जनरेट करेंगे। ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 1। इसके अंदर एक पार्ट और है। यहाँ मैंने ऑलरेडी 2 जनरेट कर रखी है, मैं अभी के लिए इनको डिलीट कर देता हूँ। लेट्स से एड एपीआई की, सो डेमो अंडरस्कोर 2 एंड जस्ट एंटर, एंड ये मेरी एपीआई की जनरेट हो गई है। इसे तुम कॉपी करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं इसको वीडियो के बाद में डिलीट कर दूंगा। नाउ जस्ट ओपन नोटपैड एंड नोटपैड में हम इसको स्टोर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बाकी रेफरेंस के लिए काम आएगा। अब ये एपीआई की तो हमारी जनरेट हो गई। अब मॉडल कहां से लाएंगे? जस्ट गो हियर, यू कैन सी मॉडल्स, क्लिक ऑन मॉडल्स एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद में चूज क्लाउड बेस्ड। तो इतने भी क्लाउड बेस्ड मॉडल आपको मिल जाएंगे। अब मैं Qn3 कोडर नेक्स्ट, जो कि अच्छा मॉडल है, उस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मुझे Qn3 कोडर के जितने भी वर्जन है सब दिख जाएंगे। 52 GB, 256 कॉन्टेक्ट साइज और टेक्स्ट। सो जस्ट कॉपी दिस नेम एंड इसको हम लोग नोटपैड में जाके पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये बाद में यूज होने वाला है। इतना पार्ट हो गया हमारा। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब हमें जाना है वीएस कोड में। वीएस कोड यूज कर रहा हूँ, आप गूगल इंटीग्रेट यूज कर सकते हो, जो आपका मन करे यूज कर सकते हो। सो आई विल गो हियर एंड आई विल ओपन इन वीएस कोड एंड वीएस कोड में जाने के बाद में मेरे पास में एक नया विंडो ओपन करेंगे। हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करने वाले हैं, कुछ भी एग्जिस्टिंग कुछ नहीं होगा। सो आई विल गो हियर एंड न्यू विंडो। सो न्यू विंडो का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। सॉर्टेड। सो व्हाट आई विल डू नाउ, अब हम लोग क्या करेंगे, एक इन्वायरमेंट बनाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, .env बनाएंगे, जहाँ से उसकी कॉलिंग होगी। अब आपको क्या करना है, आपके सिस्टम में जाना है एंड यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है। आई विल गो हियर एंड क्रिएट अ न्यू फोल्डर, वन_olama। वीएस कोड में वापस से जाइए एंड यहाँ पे कीजिए ओपन फोल्डर। अब मुझे जाना पड़ेगा, अपना पाथ चूज करना पड़ेगा। सो आई विल गो हियर, लर्निंग रिसोर्स डेमो एंड दिस इज माय ओलामा पाथ। सॉर्टेड। इतना हमारा काम हो गया है। अब हमारा काम आता है सबसे पहले एक इन्वायरमेंट बनाना। अब इन्वायरमेंट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास में 2 डिफरेंट डिफरेंट यूटेंसिल्स है। एक में हो गया दूध, एक में हो गया पानी, या एक में हो गया दूध या एक में हो गया आपका गरम मसाला। आप इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते जब आप इसको कुक करने जाएंगे। तो वैसा ही होता है जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको प्रोडक्शन डिप्लॉय करते हैं। हर प्रोजेक्ट की अलग अलग डिपेंडेंसीज होती है प्रोडक्शन लेवल पे, इसलिए हमें अलग अलग इन्वायरमेंट बनाना पड़ते हैं। तो इन्वायरमेंट बनते कैसे हैं, तो आपको जस्ट गो टू ओपन योर टर्मिनल। यहाँ जाके आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो, या फिर कंट्रोल शिफ्ट टिल्डा, ये करोगे आपका काम हो जाएगा। तो अब जो स्टेप होने वाली है उस पर ध्यान देना। मैं अपना फेस हाइड कर लेता हूं ताकि तुम अच्छे से यहाँ पे फोकस कर सको। स्टेप बाय स्टेप कमांड बताऊंगा, इसका डॉक्यूमेंट भी रेडी कर रखा है, वो भी तुम्हें दे दूंगा। सबसे पहले हमें करना है इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो वो कैसे बनाएंगे, हम लोग बना रहे हैं पाइथन के थ्रू। अभी हमें एक टर्मिनल पे जाना है, यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हो या फिर कंट्रोल शिफ्ट टिल्डा कर सकते हो एंड यहाँ पे हमें कमांड पेस्ट करनी है, पाइथन -m VNV वर्चुअल इन्वायरमेंट ओलामा, आपके इन्वायरमेंट का नाम। जैसे ही मैं एंटर को प्रेस करूंगा, ये अगर प्रॉपरली होगा तो कुछ स्टेप में यहाँ पे हमें एक इन्वायरमेंट दिखने लग जाएगा। यहाँ पे इन्वायरमेंट दिखने लग गया है, सॉर्टेड है। अब मुझे देखो यहाँ पे कुछ इंटरप्रेट दिखा रहा है, मैं इसको वापस से रन करूंगा तो अब मुझे ये इशू नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम में मुझे आ रहा है, मैंने इसको 2-3 बार एक्सेस करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा कोई इशू है नहीं। अब आप बात आती है कि इन्वायरमेंट बना तो लिया, अब हम करेंगे क्या। अब इस इन्वायरमेंट को हमें एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कैसे करेंगे, यू हैव टू जस्ट राइट हियर ओलामा इन्वायरमेंट स्क्रिप्ट एक्टिवेट, यानी कि जो मेरा इन्वायरमेंट है उसको मैं एक्टिवेट करना चाह रहा हूँ। मैं जिसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसका मतलब कि मेरा जो इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। ये मेरा इन्वायरमेंट तो बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, requirement.txt, यानी कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसकी कुछ लाइब्रेरीज रहेगी, उन्हें कुछ इंस्टॉल करूंगा।
तो मैं एक-एक को तो इंपोर्ट नहीं करने वाला है, सॉरी एक-एक को तो इंस्टॉल नहीं करने वाला, इसलिए मुझे एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी बनानी पड़ेगी। तो कहाँ जाना है आपको? राइट हैंड साइड पे जाना है एंड यहाँ पे जस्ट क्लिक हियर एंड यहाँ पे यू हैव टू जस्ट पेस्ट एज इट इज। आपको इसी तरह का नाम यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है और यही आपको फॉलो करना है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब हमें कौन सी लाइब्रेरीज यहाँ पे इंस्टॉल करनी है? यहाँ पे हम लोग अभी के लिए 4 लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। ओलामा क्योंकि मॉडल यूज कर रहे हैं, python.env क्योंकि हम लोग को क्रेडेंशियल रीड करने पड़ेंगे स्ट्रीमलीट एप्लीकेशन बनाने के लिए, IPY कर्नल क्योंकि जुपिटर नोटबुक में तो स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। अभी के लिए टर्मिनल जाके इसको CLS कर देता हूँ एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी जो है रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी बन गई है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब मुझे इसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको क्या कमांड यूज करना पड़ेगी? पाइथन इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी एंड मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा ये रिक्वायरमेंट सब इंस्टॉल होने जाएगी। पर एक चीज याद रखना, तुम उसी फोल्डर में होना चाहिए, तुम एरर आएगा कि फाइल नॉट फाउंड। मेरी जितनी भी डिपेंडेंसीज है यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे हमें .env बनाना पड़ेगा, वहाँ पे हमें API की देना पड़ेगी और मॉडल का नाम देना पड़ेगा। ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे .env फाइल बनाता हूँ। एज इट इज गो हियर क्लिक .env सॉर्टेड। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 चीजें प्रोवाइड करानी है, एक ओलामा की API की एंड सेकंड मॉडल का नाम। ठीक है, अब API की हमारे पास में कहाँ है? हमने अभी हाल इसको कॉपी करा था, तो मैं इसको डबल कोट्स में जाऊंगा एंड मैं अपने नोटपैड को ओपन करूंगा एंड यहाँ से आई विल कॉपी दिस API की एंड सॉर्टेड। यहाँ पे मैं इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगा। ये हमारा काम हो गया। मॉडल का नाम QN3 कॉर्डर नेक्स्ट लेटेस्ट ये एज इट इज रखूंगा क्योंकि मैं यही मॉडल यूज कर रहा हूँ। एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है तो यहाँ पे आओ, सेम नेम मॉडल मिल गया। ये हमारा काम हो गया, हमारी दोनों चीजें यहाँ पे हो गई है। अभी मेरी जो रिक्वायरमेंट और TXT है उसका डाउनलोडिंग हो रहा है, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन इन सिस्टम। बाकी हमें जो मॉडल यूज करना है उसको लोकली चलाने के लिए कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम उसको सर्वर पे चलाने वाले हैं। अब बात आती है IPYNB बनाने की। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ 1 by 1 कैसे बनता है। तो मैं अब यहाँ पे जाऊँगा न्यू फाइल में demo.ipynb सॉर्टेड एंड यहाँ पे उससे पहले अगर मैं बताऊँ तो जो कर्नल है मेरे पास में यहाँ पे अभी कुछ भी बस कर्नल एक्टिवेटेड नहीं है। अब मुझे इस कर्नल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? मैं आपको एक कमांड बताऊं जो हमें टर्मिनल में जाके सिर्फ टाइप करनी है। एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूं एंड आई विल गो हियर एंड जस्ट एंटर दिस। ओके, पाइथन -m IP इंस्टॉल कर्नल एंड मेरा यहाँ पे काम हो जाना चाहिए। लेट मी पेस्ट इट हियर अगेन एंड अभी मेरा जो है इन्वायरमेंट मुझे दिखना चाहिए। ये मैं कैसे क्रॉस चेक कर सकता हूँ? मुझे यहाँ पे एक नया मुझे मार्कडाउन में जाना है, कोड लिखूंगा एंड पेस्ट एंटर हियर एंड इट विल शो मी। बट बिफोर दैट आई नीड टू चूज माय कर्नल, गो मी हियर एंड जुपिटर कर्नल एंड आपको यहाँ पे मेरा ओलामा का इन्वायरमेंट दिख रहा होगा। ओके, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे पाइथन ओलामा इन्वायरमेंट ये दिख जाएगा और आपको एरर नहीं आएगा। लेट मी रन दिस। तो यहाँ पे अगर दिख गया होगा तो आपके इन्वायरमेंट का नाम प्रॉपर्ली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, डेमो ओलामा इन्वायरमेंट सॉर्टेड। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे, ये कैसे कॉल होगा मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। तो स्टेप नंबर 1 में हमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इंपोर्ट्स करना है। यहाँ पे आना एंड यू हैव टू इंपोर्ट os.env लोड इन्वायरमेंट और क्लाइंट, क्योंकि इसके बिना हम लोग जो हमने फाइल स्टोर करी है .env में उसे कॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चल गया, कोई इशू नहीं है। अब आता है लोड इन्वायरमेंट, यानी कि हमें जो इन्वायरमेंट हमने बनाए थे उन्हें लोड करना है एंड यहाँ पे मैं उसको लोड कर सकता हूँ। अब फॉर वेरिफिकेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट /मॉडल नेम के, क्योंकि मॉडल नेम बेटर रहेगा क्योंकि मैं API की यहाँ पे नहीं कर रहा, तो मुझे मॉडल नेम यहाँ पे आ गया है। अब भैया हमें क्लाइंट बनाना पड़ेगा क्योंकि जब तक क्लाइंट नहीं बनाएंगे हम उसको कॉलिंग कैसे कर सकते हैं। आई विल गो हियर एंड पेस्ट हियर। ठीक है, कोई किसी तरह का एरर नहीं है। अब बहुत बेसिक एक टास्क देते हैं। मैं यहाँ पे एक कोड को बनाऊंगा, जैसे कि इस कोड का काम क्या है, हम यहाँ पे एक यूजर का प्रॉम्प्ट लेंगे, उसके बाद में असिस्टेंट जाएगा, उसका रोल यूजर, यहाँ से हम लोग प्रॉम्प्ट देंगे, उससे एक टास्क करवाएंगे। अब जैसे मैं इसको हिट एंटर करता हूँ या शिफ्ट एंटर करूंगा तो ऊपर टॉप में मुझे पूछ रहा है एंटर योर प्रॉम्प्ट। तो हम बोलते हैं राइट अ कोड टू चेक इफ लिस्ट हैज इवन और ओड नंबर एंड हम इसको दे देते हैं कि भैया आपको ये करना है पाइथन में। अब मेरा असिस्टेंट जो है चल रहा है, API कॉलिंग हो रही है एंड कुछ देर में हमें यहाँ पे आउटपुट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो रहा है एंड देखिए यहाँ पे कोड बता रहा है, इसने फंक्शन लिखा है चेक लिस्ट पैरामीटर। इसका मतलब हमारा जो मॉडल है प्रॉपरली कॉल हो रहा है और यूज हो रहा है। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें इसकी एक एप्लीकेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे? हम लोग स्ट्रीमलीट के थ्रू बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग UI बनाएंगे। तो मैं इसी पार्ट को एक UI बेस बनाता हूँ। मैं जाऊंगा यहाँ पे न्यू फाइल में जाऊंगा
and I will go main.py sorted and I will paste this code। ये कोड मैंने ऑलरेडी बना रखा था, मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ लाइन बाय लाइन। सबसे पहले ओएस को एनवायरनमेंट को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, स्ट्रीमलीड एसटी इन्वायरमेंट क्लाइंट जो हमने लास्ट किया था, मॉडल कर लिया, क्लाइंट को होस्ट कर लिया, और ये जो पार्ट है नीचे का ये सारा स्ट्रीमलीड बेस्ड है। मैं इसको यहाँ पे के लिए हैश कर दूंगा। सो हमारी एप्लीकेशन का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब हमें इसे कॉल करना है। कैसे करेंगे? हमें जाना पड़ेगा टर्मिनल में एंड न्यू टर्मिनल हम लोग ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हमें एक कमांड पेस्ट करनी पड़ेगी या फिर एक कमांड टाइप करनी पड़ेगी, पाइथन, क्योंकि हमने पाइथन में उसको डेवलप किया है। पाइथन -m स्ट्रीमलीड रन मेन डॉट पी वाई। मैं जिसको जैसे एंटर करूंगा एप्लीकेशन को लोकली कॉल करेगा। अगर सब स्ट्रक्चर्ड है तो यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे उसका मुझे उसने बता दिया किस लोकल होस्ट पे चल रहा है। एंड अब उसको मैं एक बार तुम्हें टेस्ट करके बताता हूँ। इस तरह का यूआई मुझे दिख रहा है, ओलामा क्लाउड चैट। ये कैसे आ रहा है? मैं अपनी एप्लीकेशन में जाऊंगा एंड अगर यहाँ पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ओलामा क्लाउड चैट। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ एंड अभी हम लोग इसको ट्राई करेंगे। प्लीज राइट अ कोड फॉर चेकिंग लिस्ट हैज इवन नंबर इन पाइथन एंड जस्ट आई विल हिट ऑन दिस बटन एंड मुझे यहाँ पे रेस्पॉन्स दिख जाना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। मेरा फास्ट देखिए कितना प्रॉपरली रेस्पॉन्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसने मुझे कितने रेस्पॉन्स दिए हैं? 1, 2 और 3, 4 अलग अलग। कि कैसे तुम इसको फाइंड कर सकते हो? लेट गिव वन मोर टास्क, राइट essay on cow in 10 lines in proper format। एंड देखो ये वन बाय वन यहाँ पे हमें यहाँ पे इसका आउटपुट दिखाने लग गया है। सो इस तरह से हम लोग इन मॉडल को यूज कर सकते हैं, एक प्रोडक्शन बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। एंड इसे कुछ क्रेडिट्स है जो आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ दिखेंगे? अगर मैं ओलामा के ऑफिस से जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं इसके वापस इसी पोर्शन में जाने के बाद में सेटिंग्स में जाऊंगा एंड यहाँ पे यूसेज पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेशन यूसेज में 0.1%, वीकली यूसेज। तो इस तरह से ये रिसेट होता जाएगा, आप इसको यूज कर सकते हो। एंड इसका डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात कर रहा था, डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी है। आपको इस तरह का एक डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलेगा जो कि मैंने अपने लेवल पे बनाया है। आई विल प्रोवाइड दिस ऑल इन माई गिटहब रेपोजिटरी। मैं कोड भी वहां पे डिप्लॉय कर दूंगा ताकि आप इसको कॉपी कर सकते हो और यूज कर सकते हो। एंड इस तरह से तुम मॉडल का बनाना यूज कर सकते हो लर्निंग पर्पज के लिए, अपने नॉलेज बेस के लिए। एंड तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी क्योंकि तुम्हारे पास में एपीआई का अच्छे से एक्सेस है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना। कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताना। तुम मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर डेली अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।